तो हेलो बच्चों, मैं आपके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ प्रिपरेशन से। तो हम वन शॉट वीडियो नहीं करेंगे, इसमें हमें करेंगे कि जितने भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक के, जो भी टफ क्वेश्चंस है क्वाड्रेटिक के जो हो सकते हैं, मैं वो सॉल्व करूंगा। ठीक है, जो भी वैरायटी ऑफ टफ क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करते जाऊंगा। ठीक है, पहले तो हम इसमें देखते हैं। Let f(x) be a polynomial of degree 5 with leading coefficient unity such that f1 is equal to 5, f2 is equal to 4, f3 is equal to 3, f4 is equal to 2 and f5 is equal to 1। ऐसा कुछ है मेरा। तो अगर मेरा पॉलिनॉमियल f of x है तो f of 1 की वैल्यू कितनी है मेरी? f of 1 की वैल्यू कितनी है मेरी, बताओ। 5, f of 2 4 एंड सो ऑन। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, f of x माइनस ऑफ 6 माइनस x। इसके रूट्स मेरे 1 2 3 4 5 है। क्या मैं इसको ऐसा सकता हूं? ये देखो f of x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है, f of x इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स है। तो इसको मैंने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, f of x माइनस ऑफ 6 माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो इसमें मैं 1 डाल रहा हूं तो ये 0 बन रहा है, इक्वलिटी बन रही है। 2 डाल रहा हूं तो ये इक्वलिटी बन रही है। 3 डाल रहा हूं तो ये इक्वलिटी बन रही है। सिमिलरली 5 से डाल रहा हूं तो ये इक्वलिटी बन रही है। तो ऐसे ही f of 1 की है, तो इसका मतलब क्या है कि इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो ये पूरा एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा मेरा, 0 के बराबर। तो इसका मतलब क्या है मेरा, कि सिंपली सा मतलब है मेरा कि इसके रूट्स क्या है, 1 2 3 4 5 f of x माइनस 6 माइनस एक्स के। तो f of x माइनस 6 माइनस एक्स, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, अगर इसके रूट्स 1 2 3 4 5 है तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, बताओ हाँ या ना। तो f of x की वैल्यू क्या बन गई मेरी, बताओ। 6 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 5। समझ में आया? तो f of 6 की वैल्यू कितनी होगी, ये तो 0, ये कितना बन जाएगा, 5 4 3 2 1। कितना होता है 5 फैक्टोरियल 60 120। इसका आंसर मेरा 120। सम ऑफ रूट्स ऑफ f of x, सम ऑफ रूट्स ऑफ f of x। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सेकंड कोएफिशिएंट। कोई भी मेरी मल्टीनोमियल है तो उसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी मेरा मतलब हायर डिग्री पॉलिनोमियल है, मल्टीनोमियल नहीं, हायर डिग्री पॉलिनोमियल है, तो उसका वो क्या होगा, सम ऑफ रूट्स। तो जो इसका सम ऑफ रूट्स होगा वही इसका सम ऑफ रूट्स होगा। तो 1 2 3 4 5 6 10 15 15 पर माइनस बी अपॉन ए होता है, नहीं 15 ही आएगा, 15 ही आएगा मेरा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, लास्ट वाला कोएफिशिएंट। लास्ट वाला कोएफिशिएंट क्या है, माइनस 120 प्लस 6 और करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 6 भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो 114 सॉरी माइनस 114 आ जाएगा। पर माइनस डी अपॉन ए होता है, पर माइनस डी अपॉन ए होता है, तो इसका 114 मेरा आ जाएगा। क्या होता है, माइनस मतलब माइनस लास्ट वाला कोएफिशिएंट माइनस कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, यही होता है। तो वो तो नेगेटिव ही है मेरी, माइनस 120 प्लस 6 माइनस 114, माइनस 114 का माइनस 1 और तो 114। समझ में आया? चलो, अब ये काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इजी से क्वेश्चंस हैं, पर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ cx स्क्वायर माइनस 2bx प्लस 4a, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा बाय 2 एंड बीटा बाय 2। अल्फा बाय 2 और बीटा बाय 2। तो मैंने x बाय 2 को मैंने y मान लिया, x बाय 2 को क्या मान लिया मैंने, y के बराबर। x बाय 2 को क्या मान लिया मैंने, बताओ,
y के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी 2y, इस 2y को मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या बन गया मेरा बताओ 4cy² माइनस 4by प्लस 4a इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया cy² माइनस by प्लस a। यही इक्वेशन है, y को x से रिप्लेस कर दो, यही मेरी इक्वेशन है, ये वाला हो गया मेरा। अगला है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये अच्छा क्वेश्चन है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे करेंगे हम, एक्स स्क्वायर को मैंने y मान लिया, तो x की वैल्यू क्या आई मेरी प्लस माइनस रूट वाई, इसमें मैंने इसको रख दिया, तो ये क्या बन गया मेरा बताओ cy प्लस माइनस 2b रूट वाई प्लस 4a इक्वल्स टू 0, यही बना मेरा। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, cy प्लस 4a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर y, सिंपल। अब इसको हम खोल देंगे तो मेरा इक्वेशन आ जाएगी, तो ये भी हो गया मेरा। अगला है अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1, तो x प्लस 1 को हम क्या करेंगे y के बराबर, x प्लस 1 को हम क्या करेंगे y के बराबर, तो x की वैल्यू क्या आई मेरी y माइनस 1, तो ये क्या बन गया मेरा बताओ c ऑफ y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2by माइनस 1 प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन गया cy² प्लस c माइनस 2cy माइनस 2by प्लस 2b प्लस 4a इक्वल्स टू 0। तो ये मेरी नई इक्वेशन बनी। तो ये भी हो गया मेरा। अब हम ये भी सेम तरीके से हो जाएगा, वही x को मतलब y की मतलब 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स को y के बराबर रखना है, उसमें फिर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये भी हो जाएगा। ये वाला देखते हैं ये वाला कैसे होगा, अल्फा बाय बीटा और कॉमा बीटा बाय अल्फा। ये वाला देखते हैं अल्फा बाय बीटा कॉमा बीटा बाय अल्फा। तो इन दोनों का सम ऑफ रूट्स क्या है मेरा बताओ, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, यही इसका सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है मेरा, प्रोडक्ट क्या है इसका, प्रोडक्ट तो सिंपली 1 है मेरा, और सम ऑफ रूट्स ये है मेरा, तो क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा बीटा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बताओ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा, यही बन जाएगा मेरा। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बताओ, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है मेरा माइनस बी अपॉन 2a मतलब माइनस बी बाय ए, तो ये क्या बन जाएगा 2b बाय सी माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 इंटू 4a बाय सी डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा 4a बाय सी। तो ये जो भी गंदा सा एक्सप्रेशन बना मेरा ये इसका, फिर वो क्या होता है ये मेरा सम लिखा है, फिर इक्वेशन ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। क्वाड्रेटिक क्या होती है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल्स टू 0। तो प्रोडक्ट तो 1 है ही मेरा, सम मेरे पास गिवन है ही, और मेरा फाइनल आंसर आ गया। समझ में आया? तो इस तरीके से मेरा ये वाला भी हो गया। नेक्स्ट पर आते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर, अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें एक चीज हम नोटिस करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होगी, सम ऑफ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट
जो कि मेरा 0 है। अब हम पहला वाला ए देखते हैं। तो ए क्या लिखा है मेरा, बताओ, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस गामा। तो इस गामा को भी मैं 2 गामा बना दूं, कैसे बनेगा मेरा, बताओ, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा। क्या बना है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस गामा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 0 है, तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, माइनस गामा। ऐसे ही कॉमा क्या बना, माइनस अल्फा कॉमा माइनस बीटा। तो जो x था उसको माइनस एक्स से रिप्लेस करो तो मेरे को इसकी इक्वेशन मिल जाएगी, क्या बनेगी मेरी, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर। क्या बनेगी, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर, एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स माइनस आर। तो ये मेरा इसका पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें मेरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है। अब इसमें मेरा इसका बी पार्ट देखते हैं हम, बी पार्ट करने की कोशिश करते हैं हम। तो माइनस आर बाय अल्फा माइनस आर बाय बीटा माइनस आर बाय गामा, ये मेरे को गिवन है। अब हमें कुछ करना है, तो इसका प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा मेरा, बताओ, अल्फा बीटा गामा, इसकी वैल्यू क्या होगी, माइनस आर, सिंपली माइनस ऑफ लास्ट कोएफिशिएंट अपॉन फर्स्ट कोएफिशिएंट होता है ना, तो इसकी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या होगी, माइनस आर। इस माइनस आर की जगह मैंने ये रख दिया, तो इसके रूट्स क्या बन गए, बीटा गामा, गामा अल्फा, अल्फा बीटा। इससे तो कुछ नहीं हुआ हमारा। या इसको हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, जरूरत नहीं है, सॉरी, इसको मेरे को जरूरत नहीं है। बी पार्ट है मेरा, माइनस आर बाय एक्स को मैंने वाई रख दिया, माइनस आर बाय एक्स को मैंने वाई रख दिया। तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, माइनस आर बाय वाई इज इक्वल टू एक्स। इस एक्स की जगह ये माइनस आर बाय वाई पुट कर दो, सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। सी पार्ट क्या है मेरा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस गामा, तो ये क्या बन गया, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। तो ये क्या बना मेरा, बताओ, गामा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। तो अब मैं करूंगा एक्स को एक्स स्क्वायर को वाई पुट कर दूंगा, तो एक्स की वैल्यू क्या बनी मेरी, रूट वाई प्लस माइनस रूट वाई। इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, एक्स क्यूब मतलब वाई प्लस माइनस रूट वाई प्लस माइनस क्यू रूट वाई प्लस आर इक्वल टू 0। आर को उस साइड ले गए तो ये क्या बन गया, वाई प्लस क्यू और प्लस माइनस रूट वाई इज इक्वल टू माइनस आर। दोनों साइड होल स्क्वायर कर दिया, मेरा इसका ये आंसर आ गया, माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब माइनस गामा क्यूब। ये देखते हैं, माइनस अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब। अगेन मैंने माइनस एक्स क्यूब को मैंने वाई पुट कर दिया, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आई, माइनस वाई, एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी, माइनस वाई टू द पावर 1/3। इसको अगेन मैंने इसमें पुट करा, आंसर आया, मेरा आंसर आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। Let 4x square minus 4 of alpha minus 2x plus alpha minus 2 equals to 0 be a quadratic equation. Find the values of alpha for which both roots are real and distinct. Both roots क्या है मेरे, रियल और डिस्टिंक्ट। रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए बोथ रूट्स को क्या होना पड़ेगा, इसका मेरा d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। रियल और डिस्टिंक्ट होने के लिए क्या होना पड़ेगा मेरा, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या है मेरा, कि इसका मतलब 4 इंटू अल्फा माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4 AC, AC मतलब 4 इंटू माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा, 4 स्क्वायर कटा, बचा क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 अल्फा प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 16 माइनस 24
ये तो मेरा हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ऑलवेज। तो इसका मतलब क्या है, अल्फा बिलोंग्स टू आर। अच्छा सॉरी, ये -2 नहीं है, सॉरी सॉरी गलती हो गई, सिली मिस्टेक हो गई, ये अल्फा -2 है, ये अल्फा -2 है। फोर स्क्वायर तो कट ही गया, अल्फा -2 कॉमन आया, एक क्या बचा मेरा, अल्फा -3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अल्फा मेरा 2 से छोटा और अल्फा मेरा 3 से, मतलब 2 और 3 के बीच की सारी वैल्यूज छोड़ के ये बोथ रूट्स आर इक्वल, बोथ रूट्स आर इक्वल इसका मतलब d इक्वल टू 0। बोथ रूट्स आर इक्वल का मतलब क्या है मेरा, d बराबर 0, d बराबर 0 इसका मतलब क्या है, अल्फा -2 इंटू अल्फा -3 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा की वैल्यू 2,3। बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, अगेन d से कर लेंगे हम। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, ये अच्छा क्वेश्चन है। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो इसका क्या बनेगा मेरा, बताओ। कि इसका अपोजिट इन साइन का मतलब है मेरा कि इसका प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा मेरा। क्यों, एक रूट पॉजिटिव है एक रूट नेगेटिव है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा प्रोडक्ट नेगेटिव है। सम कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, पर प्रोडक्ट क्या आएगा मेरा, नेगेटिव। तो प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है, अल्फा -2/4 इज लेस देन 0, तो अल्फा इज लेस देन 2। बोथ रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और अपोजिट इन साइन, इसका मतलब क्या है मेरा, कि इसका मेरा प्रोडक्ट तो लेस देन 0 है ही, साथ साथ क्या है मेरा, इसका सम भी मेरा 0 के बराबर है। सम तो 0 के बराबर है और प्रोडक्ट भी मेरा लेस देन 0, तो सम कितना आ गया मेरा, अल्फा -2, अल्फा -2 इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 2 के बराबर। ये मेरा पूरा क्वेश्चन हो गया। फाइंड द रेंज ऑफ द रेशनल एक्सप्रेशन x² - x+4 डिवाइड बाय x² + x+4। चलो, ये मेरा x² - x+4 डिवाइडेड बाय x² + x+4, इसकी मेरे को रेंज निकालनी है। x² - x+4 डिवाइड बाय x² + x+4, इसको मैं y के बराबर मान लूँ और इसको मैं इधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन गया, yx² + yx + 4y इक्वल टू x² - x+4। ये क्या बन गया, y - 1 x² + y + 1x + 4y - 4 इक्वल टू 0। तो इसका अगर मेरा y 1 के बराबर हो गया, y 1 के बराबर नहीं है, तब तो ये मेरी क्वाड्रेटिक है। अगर मेरा y 1 के बराबर नहीं है, इसका मतलब तब तो ये मेरी क्वाड्रेटिक है। y 1 के बराबर नहीं क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मेरा d > 0 होगा रियल रूट्स के लिए। x रियल है मेरा, x रियल है, इसका मतलब इसके रियल रूट्स है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मेरा d > 0। d > 0 होगा तो इसका मतलब क्या है मेरा, y + 1 का होल स्क्वायर -16 y - 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन = 0। तो ये क्या है, y + 1 - 4y + 4 y + 1 + 4y - 4 इज ग्रेटर देन = 0। तो ये क्या बन गया, -3y + 5, और ये क्या बन गया, 5y - 3 इज ग्रेटर देन = 0। तो ये क्या आ गया मेरा, 3/5 से 5/3। अगर मेरा y 1 के बराबर नहीं है तो, और अगर मेरा y 1 के बराबर है तो ये क्या बन गया मेरा, बताओ, 2x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू मेरी 0,
x की वैल्यू 0 तो हो सकती है, इसका मतलब y मेरा 1 के बराबर हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मेरा पॉसिबल है। बस x इमेजनरी नहीं आना था, x इमेजनरी नहीं आया तो इसका मतलब ये मेरा ट्रू। Let x square minus m minus 3x plus m equals to 0 be a quadratic equation, then find the values of m for which both the roots are greater than 2. Both the roots are greater than 2. Let x square minus m minus 3x plus m equals to 0 be a quadratic equation, then find the values of m for which. तो दोनों इक्वेशन की रूट्स 2 से बड़ी हो, इसका मतलब क्या है 2 मेरा कहीं यहां लाई करेगा। लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है, मैं एक दो कर देता हूं, बाकी सारे आप कर लेना खुद से, ठीक है। तो दोनों 2 से बड़े हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मेरा d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस b बाई 2a इज ग्रेटर देन 2, और क्या है इज ग्रेटर देन 2, और क्या है इसका मेरा f ऑफ 2 इज ग्रेटर देन 0, greater than 0. So f of 2 मेरा greater than 0 माइनस b by 2 is 2 से बड़ा और my d is greater than equal. तो d greater than equal to 2 greater than 0 के बराबर की कंडीशन है मेरी m माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4m is greater than equal to 0. तो m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 माइनस 4m इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 1 से लेकर मतलब 1 से छोटा और 9 से बड़ा, सिंपल क्या है 1 से छोटा और 9 से बड़ा। अगला क्या है बोथ रूट्स, सॉरी इसी की अभी कंडीशंस बची है मेरी। अगला क्या है माइनस बी बाई 2 है, माइनस बी बाई 2 क्या है m माइनस 3 बाई 2 is greater than 2, m minus 3 is greater than 4, m is greater than 7. 7 यहां कहीं है 7 से बड़ा, ठीक है। अगला क्या है f of 2 is greater than 0, f of 2 कितना है मेरा 4 माइनस ट्वाइस ऑफ m माइनस 3 प्लस m is greater than 0. तो ये क्या बन गया 4 माइनस m प्लस 6 is greater than 0, तो m is less than 10. m मेरा 10 से छोटा, कंबाइंड क्या बना मेरा 9 से 10, ठीक है। इस तरीके से हमें इसको करना है। बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, सेम है कि मतलब 0 से बड़ी होंगी, बस इस 2 की जगह 0 को रिप्लेस कर देना। वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज नेगेटिव, मतलब क्या है 0 इस रूट के बीच में लाई करेगा, वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर इज स्मॉलर देन 1। अगेन ये लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन से कर लेना, ठीक है। फाइंड, इसमें भी मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूं, बाकी सारे तुम लोग कर लेना। फाइंड द रेंज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी मेरी, इसका ग्राफ कैसा बनेगा मेरा बताओ, और इसके रूट्स क्या होंगे। पहले तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं। तो इसके रूट्स क्या होंगे मेरे, ग्राफ बनाने से ही बात बनेगी, उसके बिना नहीं बनेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, तो ये क्या बन जाएगा -1, 3 -1 और 3। इसका ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बना, -1 और 3, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बना मेरा। 3 इसका रूट है, हाँ 3 इसका रूट है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ लाई करेगी बताओ, -b/2a पर, मतलब -b/2a मतलब 1 पर। तो 1 पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है -1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 4। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4, -∞ से 4 इंक्लूडेड, -∞ नॉट इंक्लूडेड। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, इसका तो d ही लेस देन 0 है। d ही लेस देन 0, तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी लाई करेगी 1 पर। तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है मेरी 2।
अच्छा पर ये 0 से 3 के बीच में, सॉरी 0 से 3 के बीच में 1 पर इसका मिनिमल आई करेगा, तो ये कुछ मेरा ऐसा होगा 1 0 से 3 के बीच में। तो 1 पर इसकी वैल्यू कितनी है 2, 0 पर इसकी वैल्यू कितनी है 3 और 3 पर इसकी वैल्यू कितनी है 9 माइनस 6 प्लस 3, तो 3 है इसकी 9 माइनस 6, 3 6 है इसकी वैल्यू। तो 2 से लेकर 6, 2 से लेकर 6। सिमिलरली थर्ड वाला हो जाएगा जैसे सेकंड वाला करा, और इसका मेरा आंसर द ग्राफ ऑफ x क्यूब माइनस 4x बाय 4। तो पहले तो हम इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं, x क्यूब माइनस 4x बाय 4, इसके रूट्स निकालने की कोशिश करते हैं इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 0 2 और माइनस 2, 0 2 और माइनस 2, ये इसके मेरे रूट्स हैं। तो 0 2 और माइनस 2 कहां पर है, जैसे मेरे को कोई भी सही नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ है शायद क्वेश्चन में। चलो इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या बन जाएगा मेरा 3x स्क्वायर माइनस 4, मैक्सिमम में क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 4 2 बाय रूट 3 प्लस माइनस पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा। हाँ ये है ना सी, सी है ना इसका मैक्सिमम मिनिमम इस पे। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक कर देता हूं मैं, बाकी दोनों आप कर देना। रूट्स ऑफ द इक्वेशन x टू द पावर 4 माइनस 10x क्यूब प्लस 26x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1। मैं करता हूं इसको x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं। क्या करता हूं x स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, सेम ही है लगभग लगभग। नहीं एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं, एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे, सही है एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, नहीं इसमें एक्स क्यूब से अगेन डिवाइड कर दिया, लास्ट वाले में तो एक्स क्यूब से डिवाइड कर दिया, इसमें एक्स क्यूब से एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब, बट एक्स क्यूब आ जाएगा एक 1 में। चलो तो ये क्या बन गया मेरा, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करने पर एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 26 माइनस 10 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स, माइनस 10 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स अलग कर दिए, एक्स वाले टर्म्स अलग कर दिए, तो ये क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स प्लस 1 बाय एक्स प्लस 26 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा बताओ, x प्लस 1 बाय एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 26 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया मेरा बताओ, टी स्क्वायर माइनस 10t प्लस 24 इक्वल टू 0, 6 4 था तो t की वैल्यू क्या आई 6,4, तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू क्या आई मेरी 6,4। इससे इसके 2 रूट्स आएंगे, 4 रूट्स आएंगे, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू x प्लस 1 बाय एक्स के लिए 2 वैल्यूज आई हैं। सिमिलरली हम लास्ट वाला करेंगे एक्स स्क्वायर से डिवाइड करके, पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, एक्स टू दी पावर 4 में बनेगा मेरा, सॉरी एक्स क्यूब से डिवाइड करेंगे लास्ट वाले को, लास्ट वाले को क्या करेंगे 1 बाय एक्स क्यूब से पूरे को डिवाइड कर देंगे, समझ में आया। तो लास्ट वाला हो जाएगा, ये वाले में क्या सीन है, इस वाले में क्या सीन है,
एक्स टू दी पावर 5 माइनस 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 9x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 1। ठीक है, इसका एक x इक्वल्स टू 1 तो रूट है ही मेरा, ऑप्शन में भी दिख रहा है मेरे को x इक्वल्स टू 1, तो इसका रूट है ही मेरा, दिख रहा है तो मैं x इक्वल्स टू 1 उससे डिवाइड कर दो पूरे को, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आए उसको सॉल्व कर देना। समझ में आया? x इक्वल्स टू 1 एक रूट तो दिख ही रहा है मेरा, उसके बाद जो एक्सप्रेशन आए पूरे उसको सॉल्व कर देना। समझ में आया? तो आज के लिए बस इतना ही।